उन्हीं से एक रिश्ता और बना लिया जाए। वो जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। जब वो जगत गुरु हैं तो जगत का एक एक प्राणी का हक है कि उनको अपना गुरु बना लें, उनका शिष्य बन जाएं। देखिए गुरु स्वरूप महादेव तो शास्त्र में पढ़े हुए थे, पुराण में पढ़े हुए थे, लेकिन कोई खोज करके नहीं निकाले। हमारे वरिष्ठतम गुरु भाई ने ये अनमोल रत्न हमारे सामने ला दिए हैं, अनमोल मोती बिछा दिए हैं। हमारे वरिष्ठतम गुरु भाई को भी सही गुरु के खोज में बहुत भटका हुआ। कितनों तांत्रिकों से, औघरों से, पंडितों से कहीं उनको कोई रास नहीं आया। तब उन्होंने हताश होके, निराश होके उन्होंने सोचे कि मेरे घर पर कोई पंडित पुरोहित आते हैं तो उनको हम अपना गुरु बना बैठते हैं। तो जो स्वयं गुरु हैं, परमात्मा हैं, उनको हम क्यों नहीं गुरु बनाएं। और वो महादेव को परमात्मा मानते थे और महादेव को गुरु बना लिए। आज तो हम और आप देख ही रहे हैं परिणाम कि कितने शिष्य बन गए हैं। ये संवाद देश विदेश में जा पहुंचा है, गली गली में, शहर शहर में ये संवाद पहुंच चुका है। लोग शिव को गुरु मान चुके हैं, परिणाम पा रहे हैं, अनुभूतियां पा रहे हैं। हमारे वरिष्ठतम गुरु भाई का ये अनमोल रत्न हम लोग को जब तक शरीर में सांस रहेगा तब तक उनका आभारी रहेंगे। उन्होंने तो अनमोल रत्न हमको दे दिए हैं। आज हमारे बीच भैया जहाँ भी चर्चा होता है वो रहते ही हैं। कहते हैं ना लोग कि आओ ऐसा कर्म हम करें, मर भी जाएं तो जिंदा रहें, जिंदा रहें, जिंदा रहें। तो जितने भी महान आदमी इस धरती पर जो अच्छे काम करके गए हैं वो अमर हैं। हमारे भैया दीदी भी हमारे बीच हैं, वो अमर हैं। उनका दिया हुआ 3 सूत्र हम लोग को अनमोल मिला है। पहला विधा दिए हैं दया मांगना, दूसरा विधा चर्चा करना, तीसरा विधा नमः शिवाय से प्रणाम करना। पहला विधा जो है हम दया मांगते हैं अपने परिवार से, समाज से, शारीरिक कष्ट रोगों से जब हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं तो हम दया के स्थिति में आते हैं और अपने गुरु से दया मांगते हैं। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझ पर दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। जैसे द्रौपदी ने 5 पांडव पति को रहते हुए किन्हीं से उनको मदद नहीं मिला, तब उन्होंने समर्पित हो गई कृष्ण भगवान पर, परमात्मा पर, तो उनको चीर बढ़ाना पड़ा। इसी को कहते हैं कि दया के स्थिति में जाना और दया पाना। सबसे बड़ा सूत्र है जो हम आप भाई बहन इतने दूर से आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, अपने महादेव गुरु का चर्चा करना, ये सबसे बड़ा सूत्र है। ये जो है नए लोगों तक संवाद पहुंचाता है। हमारे सामने जो कोई नए लोग आते हैं उनको बता देना है कि शिव गुरु हैं, हम शिव को गुरु माने हैं। ये अनुभूति जो आपको अनुभूति मिला वो लोगों के सामने ला दीजिए, लोग को समझा दीजिए, इतना समझाइए कि वो शिव को गुरु मान लें। यही है चर्चा में हमारा ये कंगन जो हम आप पहने हैं ये बहुत सहायक होता है। कंगन के थ्रू हम लोग को लोग पूछते हैं कि क्या दीदी पहने हैं, क्या भैया पहने हैं। इस बहाने हम अपने महादेव गुरु के चर्चा कर लेते हैं। तीसरा सूत्र जो है नमः शिवाय से प्रणाम करना, ये पंचाक्षर मंत्र है।
ये 700 करोड़ अन्य मंत्र इसी से निकला है और इसी से में समाहित हुआ है। तो महादेव को गुरु मानने पर 3 विधा करते रहना है। ना कोई जाति का भेदभाव है, ना कोई खान पान का परहेज है। सभी जाति के लोग इनको गुरु बना सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं ना, तत्व तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। कोई राम कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है, हम महादेव कह रहे हैं। जैसे पानी को वाटर बोल रहे हैं, जल तो पानी है, उसी तरह से हमारे परमात्मा एक हैं। सभी लोग उनको गुरु बना सकते हैं, सभी जाति के लोग बना सकते हैं। कोई नहीं है कि नहीं बना सकते। वो जगत गुरु हैं। पूरे जगत के एक एक प्राणी का हक है उनको अपना गुरु बनाने के लिए। देखिए, खान पान का भी नहीं परहेज है। हम लोग अपने बच्चे को जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो हमारे गुरु, हमारे टीचर नहीं पूछते हैं कि तुम वेज खा के आए हो कि नॉन वेज खा के आए हो, तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को वो पढ़ाते हैं। तो हमारे महादेव जगत गुरु हैं, वो सभी को पढ़ाएंगे, उनके मानसिकता पर उतर करके ज्ञान उतारेंगे, अज्ञानता को हटाएंगे। देखिए, महादेव गुरु सभी जगह हैं, कण कण में हैं, वो रोम रोम में हैं। कहा गया है 2 लाइन, जाऊं मैं जहां तुम ही हो वहां, सारे जगह पर तुम ही हो रमा, तुम ही हो रमा। तो सभी जगह पर वो हैं, रोम रोम में बसे हुए हैं। हमारी दीदी, हमारे भैया, ये कभी नहीं सोचिएगा कि हम इतने दूर दूर से आए हैं, हम मंच पर से चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, हम भजन नहीं गा रहे हैं। हमारे परिश्रम गुरु भाई ने समझाते थे कि वो भाव आप में भी है। हम कोई साधु नहीं हैं, हम भी वही हैं जो आप हैं, जो वही हम हैं। देखिए, जो एक दरी बिछाते हैं, जो एक गिलास पानी पिला रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, उनमें भी वही भाव है। उतना ही महादेव का उनमें भी, वो भी काम कर रहे हैं। सभी लोग एक जैसे हैं। हमारी दीदी भैया सभी कभी नहीं सोचिएगा कि हम नहीं चर्चा किए, आप भी उतना ही भाव से आए हैं। और जो करते हैं तीज एतवार सब करते रहना है, कभी नहीं सोचना है, और हम अच्छे से करेंगे। हमारे में महादेव गुरु बने हैं, हम में इतना ज्ञान उतार दे, इतना ज्ञान उतार दे कि हम पूजा अर्चना उनका और अच्छे से करेंगे। तो महादेव के गुरु मानने पर ना कोई बंधन है, ना कोई भेदभाव है, सभी लोग करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्यारियाँ बना के रख दिए हैं, हिंदू और मुस्लिम। परमात्मा हमारे महादेव गुरु तो सभी के लिए सभी चीज एक जैसा बनाए हैं। सूरज उगते हैं, सूरज भगवान सभी के लिए हैं। चंद्र